हरे कृष्णा। इस पवित्र कार्तिक माह में जितना पुण्य फल व्रत, जप, तप, दान इत्यादि का मिलता है, उतना ही पुण्य फल भक्त चरित्र का श्रवण करने का भी मिलता है। इन चरित्रों के श्रवण करने से हमारी आत्मा में आत्मशुद्धि तथा हमारा हृदय शुद्ध भक्ति की ओर अग्रसरित होता है। इन भक्त चरित्रों की श्रृंखला में आज हम जिन भक्ति चरित्र का श्रवण करेंगे, उनकी कथा श्रवण करके यकीन मानिए आपके मन में एक बार आएगा कि हे ईश्वर, ऐसी भक्ति हमारे हृदय में भी अंकुरित करे, ऐसी भक्ति के अंकुर हमारे हृदय में भी प्रस्फुटित हों। किस प्रकार पूर्ण समर्पण हमारे हृदय में आ पाए, ऐसा ही समर्पण हमारे हृदय में आ पाए। यकीन मानिए, जब हम पूर्ण समर्पण और केवल एक आश्रय श्री बांके बिहारी पर रहते हैं, तो लीलाधारी ऐसी ऐसी लीलाएं रचते हैं कि हमें किसी चीज़ की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। हमारा भोजन, हमारा उठना बैठना रहना, सब कुछ लीलाधारी देखते हैं। तो आइए आज के प्रसंग में श्रवण करते हैं, जो कि वृंदावन की ही है। वृंदावन में एक महिला रहती थी, एक बूढ़ी महिला। बूढ़ी महिला की एक छोटी सी दुकान थी, जिसमें वह समोसे, कचौड़ी, इस तरह के जो आइटम होते हैं उनको बना के बेचा करती थी। उनके पास मकान, गाड़ी, मतलब पैसे की कोई कमी नहीं थी। मकान, पैसा, बैंक बैलेंस जिसे हम कहते हैं, काफ़ी था। किंतु कष्ट यह था कि उनकी न तो कोई संतान थी और उनके पति भी गुजर चुके थे। लोग उनसे कहते कि इनके पास इतना तो धन है, मकान है, सब कुछ है, फिर भी इन्हें दुकान पे इस समोसे कचौड़ी बेचने की क्या ज़रूरत है। मैया थोड़ा कटु वचन वाली थी। कटु वचन वाली इसलिए थी क्योंकि व्यक्ति के अंदर ना व्यवहार का एक उसे उस तरह का बनाना पड़ता है, क्योंकि वह अकेली महिला थी और लोग इस तरह के ताने सदैव ही उन्हें कसते रहते थे। तो मैया समोसे कचौड़ी इत्यादि बेचती और धन अर्जित करती। अकेली थी, किसी चीज़ की कमी थी नहीं। अब उन्हें करना भी था ही, क्योंकि अकेला व्यक्ति भला समय व्यतीत करने के लिए क्या ही करेगा। वे यह काम इसलिए करती थी ताकि उनका समय कट जाए, बस उनका दिन कट जाए। दुकान पे लोग आते, बातचीत हो जाती, 10 लोगों से मिलना हो जाता, तो इस तरह उनके दिन जो है निकल जाता। एक बार मैया को रात्रि में स्वप्न आया कि मैया की मृत्यु हो चुकी है और उनकी जितनी भी संपत्ति है सारे लोग लूट लूट कर ले जा रहे हैं, हथिया रहे हैं, क्योंकि होगा भी वही, आगे पीछे कोई है नहीं। और उनकी मृत्यु के पश्चात जिसके हाथ जहाँ से आएगा उस प्रकार लोग उनके धन का, उनके मकान या जो भी है सब कुछ लेके जाएंगे, हथियाएंगे। और मैया का अचानक से हृदय परिवर्तित हुआ। उन्होंने अपना मकान, अपनी धन संपत्ति, जेवर, जितना कुछ था सब कुछ बांके बिहारी मंदिर में दान कर दिया। यह बात बहुत पहले की है, बहुत पहले की। अच्छा, सब कुछ वहाँ कर दिया और स्वयं को भी श्री कृष्ण के चरणों में लगा लिया, स्वयं के मन को श्री कृष्ण के चरणों में लगा लिया। अब मैया जो दिन भर ग्राहकों की राह देखती थी, अब वे सुबह शाम केवल और केवल बांके बिहारी को निहारती हैं। जिन हाथों में बेसन से सने रहते थे, अब उन हाथों में माला फेरती है और वही मंदिर में ही निवास करती हैं। उनके 2 समय का भोजन वही मंदिर से ही आ जाया करता, जो भी भोग लगता प्रसादी वहीं मिल जाया करती और मैया वहीं रहती। और उनके हृदय में यह परिवर्तन सत्य था। वह पूर्ण रूप से समर्पित कर लिया था अपने मन को। उन्हें तनिक लेश मात्र भी यह वो नहीं था कि उन्होंने
अपनी धन संपत्ति सब छोड़ दी है या दान दे दी है, इस प्रकार का हृदय में केवल और केवल आश्रय श्री कृष्ण भगवान का, अन्य और कोई आश्रय नहीं। क्योंकि जब हम, गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जब हम समस्त आश्रय त्याग कर केवल और केवल ईश्वर का आश्रय करते हैं तो वे हमारी बाह पकड़कर हमें ले चलते हैं। जहाँ जरूरत पड़े वो हमारी बाह पकड़कर ही क्या, हमें गोद में उठाकर चलते हैं। ऐसे हैं हमारे श्री कृष्ण। तो अब क्या हुआ कि वहाँ के जो महंत जी थे, पहले समय में धन इत्यादि, अन्न इत्यादि, जैसे आज मंदिरों में तो लाइन ही लगी रहती है चढ़ावा चढ़ाने या भंडारा कराने के लिए, कई सालों में लोगों का नंबर आता है। पर पहले इस प्रकार नहीं था, क्योंकि धन कम होता था, मतलब बड़ा मुश्किल होता था इस तरह का आयोजन करना। तो जो महंत जी थे वे वहाँ का जो भंडार गृह था खुद ही संभालते थे, और वो बहुत ही कम खर्च करने वाले थे कि मतलब सारी चीज़ें लिमिटेड रहें, इसलिए वो इस पर विचार करते थे। क्योंकि कभी कभी मंदिर में संतों की टोली, बड़े बड़े भक्तों की टोली आ जाती थी, तब उनके आदर सत्कार आतिथ्य के लिए भी उन्हें मंदिर में जो है पर्याप्त राशन चाहिए होता है। यदि वे इस प्रकार बचा के नहीं रखते तो वे उस समय भला कहाँ से लाते। इस प्रयोजन से, इस विचार से महंत जी दो थे रोज के भोजन में घी, तेल, नमक, चीनी, राशन, मतलब इतना ख्याल रखते थे कि कोई भी चीज़ जो है बर्बाद ना जाए। अब क्या होता था कि मंदिर में जो भी निवास करते थे सभी को पर्याप्त, मतलब भरपेट भोजन मिलता था। तो एक दिन उन्होंने देखा कि जो मैया जो थी वे मंदिर में ही निवास करने लगी थी, तो वे दूध में कुछ चबा के खा रही थी। तो महंत जी ने दूर से देखा कि मैया कुछ चबा रही है दूध में से, तो गए उनके पास और पूछा कि आप अभी दूध के साथ कुछ चबा रही थी, आप क्या चबा रही थी इस तरह। तो मैया बोली कि महंत जी आप ना दूध में मेवे ज़्यादा डाल देते हो, अब मेरे बूढ़े दांत, इसलिए मैं उन्हें चबा नहीं पा रही थी। महंत जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, मेवे और दूध में, वो भी मैं शक्कर डाल देता हूँ, इतना ही बहुत है, ऐसा सोचने लगे। पर उन्होंने इस बात पर ज़्यादा विचार किया नहीं और चले गए। दूसरे दिन फिर उन्होंने देखा कि मैया की दाल में ऊपर से जो है घी तैर रहा है, जबकि महंत जी स्वयं जो भोजन होता था उनके देखरेख में बनता था, उनके अतिरिक्त कोई भंडार घर में जा नहीं सकता था। उन्हें यह देखकर भी थोड़ा अजीब लगा कि किस प्रकार ऐसा। फिर वही रोज़ ही इस चीज़ को मतलब थोड़ा नोटिस करने लगे कि मैया की रोटी चुपड़ी हुई रहती है, दाल में घी तैरता है, दूध में मेवे रहते हैं। सोचने लगे कि मेरे अलावा कोई वहाँ जाता नहीं है, चाबी मेरे पास ही है, तो किस प्रकार। तो एक दिन जब ये श्री कृष्ण का श्रृंगार कर रहे थे बांके बिहारी जी का, तो उन्होंने देखा कि उनकी बाह पर घी लगा हुआ है। तो मान जी सोचने लगे कि अभी तो मैंने वस्त्र बदलाए थे, तो ये इस प्रकार घी कैसे बाह पर लग गया। फिर भी उन्होंने उस चीज़ को मतलब जाने दे, हाँ लग गया होगा या तेल लग गया होगा इधर से, इस प्रकार मेरे से गिर गया होगा, इस प्रकार विचार करने लगे। उनके वस्त्र बांके बिहारी जी के उन वस्त्रों को बदलाकर दूसरे वस्त्र पहना दिए। अगले दिन महंत जी जैसे उनकी सेवा श्रृंगार इत्यादि कर रहे थे, तो देखा कि बांके बिहारी जी के दोनों हाथ घी में सने हुए हैं। और देखने लगे महंत जी कि दोनों हाथ सने हुए हैं। इससे पहले उन्होंने एक चीज़ और नोटिस करी कि उनके जो भंडार घर में जितने भी घी के, मेवे के कंटेनर भरे हुए थे, वो सब जो है आधे आधे हो चुके थे, मतलब कम हो चुके थे जितने उन्होंने भरे थे। तो वे विचार कर रहे थे कि मेरे अलावा कोई जाता नहीं है, भला कौन ही अ, भंडार घर से घी और मेवे इस प्रकार कैसे ख़त्म हो रहा है, सब कुछ किस प्रकार ख़त्म हो रहा है। तो उन्होंने जब देखा कि बांके बिहारी जी के दोनों हाथ घी में सने हुए हैं, तब महंत जी कहते हैं कि ठाकुर तू है तो ठाकुर। देखिए जो भक्त होता है ना, उनका भाव थोड़ा अलग ही होता है, क्योंकि महंत जी भी बांके बिहारी जी के सेवक थे। कि तुम्हारी ठकुराई हो तो तुम ठाकुर,
पर तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं जाएगी, ऐसा श्री कृष्ण बांके बिहारी से कह रहे हैं। हाँ जी, कि है वो तो तुम ठकुराई, पर तुम्हारी जो चोरी करने की आदत है वो अभी तक गई नहीं। तुम भंडार घर से घी चुरा चुरा कर भक्तिन को खिला रहे हो। वो जो मैया थी उन्हें अब गांव वाले सब भक्तिन कहने लगे थे। तुम भक्तिन को खिला रहे हो, पर मुझसे छुप नहीं सकता है। और उनसे कहने लगे कि हे लीलाधारी, ये सब मैंने उन संतों के लिए बचा के रखा है। कभी कभी मंदिर में जो बड़ी संतों की टोलियाँ आ जाती है उनके लिए। उस समय यदि यह सब नहीं होगा तो मैं कहाँ से व्यवस्था बनाऊंगा, इसलिए मैंने वह सब बचा के रखा है। तो तुम जो है इस प्रकार चोरी करना बंद कर दो। हमारे बांके बिहारी भी हैं भाई छलिया, ऐसे है वो करती रहते हैं लीलाएं। तो महंत जी के लिए कोई नई बात थी नहीं वो, क्योंकि वृंदावन के मंदिरों में, वृंदावन में तो बांके बिहारी की ऐसी लीलाएं होती रहती हैं भक्तों के साथ। तो उन्होंने बोला, बांके बिहारी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करी कि आप जो है इस प्रकार नहीं करें। हाँ, क्योंकि मैंने ये सब संतों के लिए जो टोलियाँ आ जाती हैं उनके लिए बचा के रखा है। उस समय मैं कहाँ से व्यवस्था बनाऊंगा उनकी सेवा के लिए। तो किंतु फिर उन्होंने देखा कि फिर भक्तिन के दूध में मेवे, घी इत्यादि। आज महंत जी को बड़ा क्रोध आया और वे सोचने लगे। उन्होंने बांके बिहारी से फिर विनती करी कि तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं जाएगी, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो उन्हें बड़ा क्रोध आया भक्तिन पर भी और बांके बिहारी पर भी। तो महंत जी ने सोचा कि अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इस प्रकार की कैसे करके जो है भक्तिन जो है मंदिर से चली जाए। पर अब सीधे सीधे तो बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि उन्होंने मंदिर को दान आन इत्यादि दिया था। और वैसे भी किस प्रकार बोल सकते हैं कि तुम मंदिर से चली जाओ। तो महंत जी ने एक प्रयोजन किया कि जैसे ही सब लोग मंदिर के जिस मेन द्वार से बांके बिहारी दर्शन के लिए आते, वहाँ पर बैठकर जो भी अंदर को आते सबसे कहने लगे कि भक्तिन ने पति रखा है, भक्तिन ने पति रखा। अच्छा, पुराने ज़माने की बात देखते देखते गांव में यह सारी बात फैल गई। ऐसा सब लोग कानाफूसी करने लगे कि भक्तिन ने पति रखा है। और ये चलते चलते बात जो है भक्तिन के कानों तक भी पहुंच गई। अब भक्तिन के कानों तक भी आवाज़ पहुंच गई तो उसे बड़ा कष्ट हुआ कि इस प्रकार का लांछन मेरे ऊपर लग रहा है, और मैंने तो मंदिर में सारी संपत्ति दान करी है, उससे दान नहीं करी है। सब लोग जो है बातें करने लगे कि तब वह गांव में गई तो उसने सारे गांव वालों को बताया कि जो महंत जी हैं उन्होंने खाली झूठी खबर फैलाई है और ऐसा कुछ नहीं। अगर मैं इस गांव से चली जाऊंगी, भक्तिन कहने लगी कि मैं इस गांव से चली जाऊंगी, मैं मंदिर से भी चली जाऊंगी, पर अपने को निर्दोष साबित करके। सब लोग एक बार मेरे साथ चलो, मैं महंत जी से इस विषय में जो है प्रश्न करूंगी। मतलब अपने को, क्योंकि वो झूठी बात थी, तो सारे गांव वाले जो है उनके साथ मंदिर की ओर चल पड़े। अब महंत जी सोचने लगे, दूर से देख रहे हैं कि सारे गांव वाले आ रहे हैं झुंड में, आज तो मंदिर में कोई कीर्तन भी नहीं है, कोई आयोजन भी नहीं है, फिर किस प्रकार। जैसे उन्होंने देखा कि सब लोग भक्तिन के साथ आ रहे हैं, तो महंत जी भी उनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार थे। तो सब लोग मंदिर में आए तो उन्होंने महंत जी से पूछा कि उन्होंने इस प्रकार की झूठी खबर क्यों फैलाई। तब महंत जी बोले, नहीं नहीं, मैंने कोई झूठी खबर नहीं फैलाई, सच में ये भक्तिन ने अपना पति बनाया है। रोज इसको दाल में जो है घी, चुपड़ी रोटी और दूध में मेवे डाल के देता है। इसने बांके बिहारी को अपना पति बनाया है और बांके बिहारी ने भी इसे स्वीकार कर लिया है। बांके बिहारी रोज भंडार घर से इसके लिए चोरी करते हैं। और ऐसा सुनकर गांव वालों की, मतलब वो लोग क्या ही सोच कर आए थे कि किसी लौकिक पुरुष की बात कर रहे हैं, और मेरे जो मैंने संतों की सेवा के लिए सामग्री रखी है वो इसे चुरा चुरा कर खिला रहे हैं, और मेरा जो भंडार है वह खाली हो रहा है। और सब लोग ऐसे उनकी वचन सुनकर सबकी आंखों में अश्रु थे। और भक्तिन की भक्ति श्री कृष्ण ने स्वीकार कर ली है, ऐसा जानकर सब लोगों ने फिर हाथ जोड़कर महंत जी से कहा कि महंत जी, आज के बाद से भक्तिन के भोजन की व्यवस्था संपूर्ण गांव वालों की है।
वो जहाँ भी जाकर बैठ जाएंगी वहीं उनका भोजन उन्हें मिल जाया करेगा। उन्हें किसी से मांगने की या उसकी आवश्यकता नहीं है। भक्तिन के भोजन की व्यवस्था अब गांव वालों की थी और अब गांव वाले करने लगे थे, क्योंकि महंत जी उन्हें मंदिर से जाने के लिए तो नहीं कह सकते। अब ये भी बांके बिहारी की एक लीला ही थी, क्योंकि उन्हें अपने भक्त की उसे कष्ट में भी डालते हैं। कष्ट में भी इसलिए डालते हैं कि फिर उसकी बाँह पकड़कर उसे बाहर निकालते हैं। उसकी भक्ति की जो प्रामाणिकता है कि मैं इसके साथ हूँ, ऐसा दर्शाने के लिए। अब अ, कई मतलब लगभग सारे भक्तों के चरित्र इस प्रकार के हैं कि बांके बिहारी उन्हें स्वयं ही इस प्रकार के कष्ट में डालते हैं और फिर बाँह पकड़कर बाहर निकालते हैं, क्योंकि प्रामाणिकता और अपने भक्ति की जो क्या कह सकते हैं उसको, जो उसका जो तप है, मतलब उसको औरों तक पहुंचाने के लिए। तो ऐसे हैं लीलाधारी। उन्होंने एक वृद्ध महिला से पूर्ण समर्पण करवाया, अपने मंदिर में ही आश्रय दिया, स्वयं उसके भोजन खाने पीने की व्यवस्था करने लगे और स्वयं ही फिर उसे कष्ट में डालकर स्वयं बाहर निकालने के लिए। इस प्रकार उनकी भक्ति की चर्चा चारों तरफ होने लगी। तो हम श्री बांके बिहारी के चरणों में इस पवित्र कार्तिक माह में यही प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर हमारे हृदय में भी इस प्रकार की भक्ति हो, ताकि हम आपके दर्शन प्राप्त कर सकें, आपके चरणारविंद में हमें भी स्थान मिले। तो इसी प्रकार इस पवित्र कार्तिक माह हमें भक्त चरित्रों का श्रवण कीजिए, कथाओं का श्रवण कीजिए। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्णा। अपने परिवार के साथ बैठकर इन कथाओं का श्रवण कीजिए। अपने माता पिता तथा अपने बच्चों को कथाओं का श्रवण कराइए, जिसे वैदिक सनातन हमारी जो परंपरा है उसमें हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनका हृदय लगा रहे, बना रहे, आस्था बनी रहे, ईश्वर के प्रति प्रेम बना रहे, ताकि इस कलयुगी चकाचौंध से हम जो हमारे संस्कार सनातन परंपरा है उससे बंधे रहे। अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। हरे कृष्णा।